Hello everyone, a very good welcome to Discover Knowledge. Finally, people, we at Discover Knowledge are here with the very first video for class 12 political science. This from this video on, we are focusing on all the important topics, all the important points. Although nobody can say what can come या क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है एग्ज़ाम में. एज स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, यू हैव टू स्टडी द इंटायर चैप्टर. लेकिन फिर भी वो हर इम्पॉर्टेंट डेट, हर इम्पॉर्टेंट नाम, हर इम्पॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, जो आपका MCQ फॉर्म में 1 वर्ड्स में आ सकते हैं, दैट कैन इंक्रीज योर स्कोरिंग, राइट. तो उस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक, साथ ही साथ में वो मैप एक्टिविटीज़ और कुछ पैसेज क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी. वी विल कंटिन्यू ऑल दिस, बट एज ऑफ नाउ द वेरी फर्स्ट चैप्टर फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. दिस इज़ योर सेकेंड बुक. मैं जानती हूँ कुछ स्कूल्स में ज़्यादातर सेकेंड बुक से स्टार्ट हुई और कुछ में फर्स्ट भी हुई है. आई विल कम अप टू द फर्स्ट बुक एज वेल, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी. बट एज ऑफ नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस. योर फर्स्ट चैप्टर इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ओके, क्लियर. तो पहले टॉपिक पर हम आते हैं. यहाँ पे पहले 3 अगर आप पॉइंट्स पे गौर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर रिलेटेबल. इनको आप रिलेट करके समझें, ठीक है. 15 अगस्त 1947, ठीक है. जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेशल सेशन. नाउ स्पेशल सेशन ऑब्वियसली ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने कोई एक स्पेशल स्पीच दी थी जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी. तो उसका और कुछ नहीं है. अगर ये 3 नाम आते हैं या 3 कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, डेट है, नाम है और एक स्पेशल सेशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सीधा से सीधा लिख देना है ट्रस्ट विद डेस्टिनी. इसमें और कुछ सोचना नहीं है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट थिंग दैट वी कम अप टू इज़ द 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया. देखो, हमने अपनी इंडिपेंडेंस अटेन करी और साथ ही साथ में हमारे पास 3 मेजर चैलेंजेस थे जिनके बारे में दिस इंटायर बुक इज़ ऑल अबाउट. पहले चैप्टर में आपका पहला चैलेंज है जो कि इस वीडियो का भी बिगिनिंग करता है और आपके कोर्स का बिगिन करता है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, हमने इंडिपेंडेंस अटेन करी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ऐसे पज़ल, देखो एक इसको इस एग्जांपल से समझो. आप एक पज़ल सॉर्ट ऑफ खेलते हो, ठीक है. आपको पता है जब कुछ चीज़ों को जोड़ करके एक इमेज बनानी होती है, राइट, तो वो बिखरी हुए पज़ल्स में के तौर पर आपके सामने आते हैं, देन आप उसको इकट्ठा करके एक साथ लगाते हो. इसी तरीके से हमारी कंट्री भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी, और उन सबको ही हर एक सेक्शन, और साथ ही साथ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी थी. क्लियर? तो इन सब लोगों को एक साथ लाना, ठीक है. साथ ही साथ में ये भी समझना ज़रूरी है, आगे भी आपका टॉपिक ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आएगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस प्राइमरीली इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे भी मैं बताऊंगी. लेकिन उस समय पे नेशन बिल्ड करना, अपने आप को डेमोक्रेसी में ढालना, ठीक है, लोगों की वेलबींग को इस्टेब्लिश करना, डेवलपमेंट इंश्योर करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, राइट. उस टाइम पे ये आसान नहीं था, ठीक है, क्योंकि जस्ट आप बिगिन कर रहे हो और साथ ही साथ में बहुत पजल्ड लोग हैं, बहुत ही बिखरे हुए लोग हैं. क्लियर? तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे सामने 3 मेजर चैलेंजेस आए, और सबसे ज़्यादा इमीडिएट चैलेंजेस के बारे में हम बात कर सकते हैं, ये जिसको हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इमीडिएट चैलेंज था. कि इस चैलेंज के बिना सबसे कह सकते हैं ना कि जो पहला टॉपिक, क्लियर, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस मैथ के क्वेश्चन में अगर सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर आपके सामने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और आप जस्ट बिगिन कर रहे हो, आपको समझ में नहीं, आपको वैसे भी मैथ समझ में नहीं आती, इट्स नॉट ईजी फॉर यू एज अ सब्जेक्ट, एंड साथ ही साथ में हर क्वेश्चन तो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट होगा ना, आपके लिए वो चैलेंज होगा. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट इंडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे भी सबसे पहले जो इमीडिएट चैलेंज था वॉज नेशन बिल्डिंग, ठीक है, और डिवाइडेड इंडिया को यूनाइट करना वॉज द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट चैलेंज तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के सामने आया. क्लियर? उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट,
एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना भी कोई आसान नहीं था। पहले तो एक लोगों को एक साथ लेकर आना, फिर उसी में डेमोक्रेसी को के कॉन्सेप्ट को लोगों तक समझाना। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं थी भी, ठीक है, ज़्यादातर लोगों को थी भी कि क्या डेमोक्रेसी है, लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते थे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में लोगों को डिवीज़न के अलावा भी उनको एक साथ लाना और साथ ही साथ में उनको डेमोक्रेसी का मतलब समझाना, उनको वोट देने का मतलब समझाना वॉज नॉट एन ईजी टास्क। तो सेकेंड वॉज एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर ऑल। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। देखिए, मैंने आपको इन शॉर्ट क्रक्स बता दिया है कि हम इस पूरे बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। प्राइमरीली आपका जो पहला चैप्टर जो है, ठीक है, वो यही कहता है कि हमें कैसे नेशन बिल्ड करना है। हमारे सामने उस नेशन को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट, नेशन बिल्डिंग टू बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट सराउंडिंग इंडिपेंडेंस। देखो, जब हमने अपने नेशन को, या जब कह सकते हैं हमने जब इंडिपेंडेंस अटेन करी, ठीक है, हमने जब इंडिपेंडेंस अटेन करी तो उस फ्रीडम के चलते, उस फ्रीडम के साथ साथ हमें क्या मिला? पार्टीशन। और पार्टीशन के साथ साथ हमें क्या मिला? वायलेंस, राइट्स, जो इतने इनोसेंट लोगों, इतने हिनियस थे और साथ ही साथ इतने इनोसेंट लोगों को टारगेट बना चुके थे कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय भी नहीं कर पाए। वी कुड नॉट बी हैप्पी ओवर व्हाट वी हैव अचीव्ड एज आवर इंडिपेंडेंस आफ्टर सच लॉन्ग स्ट्रगल। इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद, इतनी सारे ह्यूमिलिएशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस के अंदर रहते हुए हमने जो इंडिपेंडेंस अटेन करी, वो हमें उतनी खुशी भी नहीं दे पाया, ठीक है। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के चलते हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को और मुस्लिम लीग के लोगों को भी, मुस्लिम लीग के बारे में भी हम नीचे आएंगे, अभी बात करेंगे, उनको लगा था कि पार्टीशन हो जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा राइट्स हो गए थे। वो आगे भी आप इस चैप्टर में समझेंगे कि किस तरीके से वो राइट्स में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेशन बिल्डिंग को, और साथ ही साथ में हमारा सबसे पहला जो कह सकते हैं चैलेंज था, वो ये था कि हमें नेशन बिल्ड करना था। और उसी नेशन बिल्डिंग को हमें इस बैकग्राउंड, मतलब अगर हम एक बात करते हैं, आप मैथ्स के सम करते हो, ठीक है, आपको पता है कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिस करके आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको पता है वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या स्टेप्स होने वाले हैं। और उन स्टेप्स में भी आपके लिए, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपके लिए वो स्टेप्स भी बहुत आसान नहीं होने वाले। तो इसी तरीके से हमें भी, हमारे लोगों को भी, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्हें भी पता था कि कैसे, कि हमें, हमारा जो एम है वो ये है कि हमें नेशन को बिल्ड करना है। इतने डिवाइडेड नेशन है, साथ ही साथ में हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, हमें पता है हमारा एंड रिजल्ट क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया, इसी तौर पे समझो इसको, कॉन्टेक्स्ट में समझो। हमें पता है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है कि हमें नेशन बिल्ड करना है, लेकिन वो जो नेशन बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, ठीक है, और उस बैकग्राउंड के अंडर हमें वो प्रोसेस क्रिएट करके हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो वो हमारे लिए आसान नहीं था, ठीक। पार्टीशन हो चुका था, लोग इतने ज़्यादा तितर बितर हो गए थे, वायलेंस हो गया था, राइट्स हो गए थे, हीनियस राइट्स से बहुत ज़्यादा, इतने इनोसेंट लोगों की जान गई थी। तो ऐसी सिचुएशंस में अपने नेशन को बिल्ड करना, जहाँ इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं, वायलेंस फैला हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको नेशन को बिल्ड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए एज अ चैलेंज ही होगा। इट्स नॉट गोना बी ईजी। क्लियर? तो ये नेशन बिल्डिंग को आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि हमने हमारे इंडिपेंडेंस को तो अटेन किया, लेकिन उस इंडिपेंडेंस को अटेन करने के चलते क्या एज अ रिज़ल्ट, उसके रिज़ल्ट के एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच कह सकते हैं कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमें मिला तो मिला क्या आखिर। क्लियर? उसके चलते हमें साथ साथ इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली, साथ ही में पार्टीशन मिला कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ ही साथ में पार्टीशन के साथ साथ वो राइट्स मिले। तो उन्हीं सब चीज़ों के चलते इट वॉज़ नॉट अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस दैट वी गॉट। उसमें हमारी बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, तो दैट वॉज नॉट अ हैप्पी थिंग। क्लियर? तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझना है कि कैसे आपको नेशन बिल्डिंग करनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, अब कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये भी मैं आपको एक हिंट सा दे देती हूँ, डेट्स याद रखना, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमने जब इंडिपेंडेंस हुई, हमारे 2 नेशन बने। 2 नेशन कौन कौन से थे? इंडिया और पाकिस्तान बना। तो 2 नेशन थ्योरी ज़्यादातर
ठीक है, कि दो नेशन, दो देश बनने चाहिए, वो ज़्यादातर थ्योरी किसने दी, वो दी थी मुस्लिम लीग ने, ठीक है, और यही दी थी किसने, मुस्लिम लीग ने। और ये आपको याद रखना है कि टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय द मुस्लिम लीग। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए पार्टीशन, इतना ज़्यादा डिवाइडेड इंडिया था। देखिए उस समय पे अगर हम मैप की बात करें इंडिया के, तो इंडिया में पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, ठीक है, और फिर डिवीज़न, हम अभी यहाँ तो पार्टीशन हुआ नहीं है, लेकिन हमें पार्टीशन करना है अभी, ठीक है। तो एक पूरा इंडिया में पाकिस्तान पोर्शन, पाकिस्तान वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, उसी में से तो बना ना इंडिया भी। तो ये पाकिस्तान वाला जो पोर्शन था उसको कैसे डिवाइड किया गया, उसको हटाया कैसे गया, डिवीज़न कैसे हुआ, तो वो कुछ आसान तो था नहीं, इतने ज़्यादा डिवाइडेड लोग, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। साथ ही साथ में बैकग्राउंड क्या, अभी मैंने आपको बताया नेशन बिल्डिंग को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है। तो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड है हमारा कि हमारे राइट्स हुए, पार्टीशन के चलते राइट्स भी हुए। क्लियर। तो यहाँ पे पार्टीशन को हमने कैसे अचीव किया, पार्टीशन कैसे किया, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे, कि जितने लोग, जिन जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन किस रिलीजन की रहती है, अगर एक्स एरिया है, उस एक्स एरिया में कितने लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, कौन से मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन उस पूरे एक्स एरिया में रहता है, तो अगर वो मुस्लिम्स हैं तो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान बना दिया गया, उस पोर्शन को पाकिस्तान बना दिया गया जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की और मुस्लिम लोगों की, ठीक है, कुछ लोगों की जो इंडिया में भी मुस्लिम्स थे, कुछ उन लोगों की भी रिक्वायरमेंट थी कि हम टू नेशन लेकर आएँ। ऑल्दो, लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो द टू नेशन थ्योरी दैट वाज propounded बाय मुस्लिम लीग एंड सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग वाज नॉट सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अभी कहा कि हमारा जो पार्टीशन का बेस क्या बना, रिलीजियस मेजॉरिटी, ठीक है, वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी उनको पाकिस्तान के पोर्शन में इंक्लूड कर दिया गया, दैट वाज कॉल्ड एज पाकिस्तान, राइट। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ भी थे इंडिया में जो कि पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। एंड ऐसे में ही खान अब्दुल गफ़र खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ़र खान जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे। वो भी नहीं चाहते थे कि हम, और ज़्यादातर वहाँ उस एरिया के लोग भी नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान का पार्ट बने, लेकिन नहीं माना गया एंड फाइनली इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, उस रीजन को भी पाकिस्तान में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो ये अब आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ़र खान कौन थे, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो अगर ये नाम आते हैं कि फ्रंटियर गांधी कौन है, ये नाम आता है खान अब्दुल गफ़र खान, ये नाम आता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तो कुछ भी अगर तीनों में से, चारों में से कुछ भी नाम आता है तो आपको रिलेट, अगेन यू हैव टू रिलेट ऑल द थ्री थिंग्स, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ़र खान वॉज अ लीडर ऑफ वन एरिया, जो जिन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिया का ही पार्ट रहेंगे, वी विल नॉट इंक्लूड इन दी पाकिस्तान रीजन, जबकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया एंड ही वॉज फाइनली, एंड दैट एरिया वॉज फाइनली इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। एंड खान अब्दुल गफ़र खान को यहाँ पे मैंने इसलिए भी मेंशन किया है हाईलाइटेड में कि आपको अगर ये नाम आता है कि फ्रंटियर गांधी कौन थे, तो यू शुड नो कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। क्लियर, ठीक है दोस्तों। फाइनली जो प्रोविंस थे, बंगाल का जो प्रोविंस था, साथ ही साथ में जो पंजाब वाले प्रोविंसेस थे, वो ऐसे, अगर आपको याद हो कि बंगाल, ईस्ट बंगाल भी पाकिस्तान का पार्ट, राइट। तो ये जो बंगाल का डिवीज़न हुआ, बना जो बंगाल, वो इंडिया की वजह से ही, और कह सकते हैं उस टाइम पे ही बना। तो ऐसी सिचुएशंस में जो बंगाल वाला रीजन था, जो पंजाब वाले रीजन थे, उनको लास्ट मोमेंट तक छोड़ दिया कि हम एंड टाइम पे जब इंडिपेंडेंस फाइनली अटेन करी हमने, जब मिली हमें फाइनली, उससे पहले तक उनका डिवीज़न कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इट वाज, उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन कहाँ था, तो वो आप लिख सकते हैं बंगाल एंड पंजाब रीजन्स में। क्लियर। अब ये तो आपको पता है कि हमने क्या किया, डिवीज़न किया।
ठीक है, कंट्री को डिवाइड किया और हमने ये भी कह दिया कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसके बेसिस पे हम कंट्री का डिवीज़न करेंगे। लेकिन फिर ऐसे रीजन्स में माइनॉरिटी लोगों का क्या ऐसे लोग, ऐसे रीजन्स में माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशंस पे उनका जो फ्यूचर था, जो उनकी लाइफ थी, बहुत ज़्यादा स्टेक पे थी। दे वर द वंस हु वर द वर्स्ट सफ़रर्स। ठीक है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे। ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता था कि वो अगर इंडिया का पार्ट है और अब उनका रीजन बन रहा है पाकिस्तान की तरफ, तो हम अपने कह सकते हैं ग्रैंड फादर्स के, जो हमने अपने एंसेस्टर्स की जगह छोड़ करके, ऑल चीज़ें, अपना घर बार छोड़ करके ऑल टुगेदर हम एक ऑल नई कंट्री में चले जाएं। तो दैट वाज अ थिंग जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, एंड हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्लियर? तो इसी चीज़ों के चलते सबसे ज़्यादा जो कम्युनल जोन्स बने, जहाँ सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कम्युनल राइट्स जहाँ हुए, वो थे यहाँ पे लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। ये 3 एरियाज़ जो थे वो सबसे ज़्यादा कम्युनल जोन्स थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स की कह सकते हैं इंटेंसिटी थी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, कम्युनल जोन्स कौन कौन से 3 स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। क्लियर? अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ तक छोड़ती जा रही हूँ। इन 10 पॉइंट्स पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, फाइनली आई विल कम अप विद द फर्दर चैप्टर्स और उसको हम फिनिश करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश द एंटायर चैप्टर। ठीक है, उसके बाद भी दीज वर सर्टन पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल्सो जो कि मैंने देखे थे पिछले पेपर्स में भी, दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज पेपर्स, तो इसके लिए मैंने इनको इंक्लूड किया था। इफ़ यू स्टिल वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग, आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव लेफ्ट बिहाइंड, तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Hit the bell icon so that you do not miss any notifications. ठीक है, for all the class 11 students, this is a reminder, I will be coming up with a third chapter, that is election and representation. Keep following, keep liking, keep subscribing to the channel. Thank you everyone.